हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सीए अनुषा जैन और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आईपीओ रिव्यू ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड का। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये जो आईपीओ है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो देखने वाले हैं। एंड आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, उन लोगों को भी हेल्प मिलेगी एक डिसीजन बनाने में कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोगों का खुद का डिसीजन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसमें मैं अपनी सारी वीडियोज़ का लिंक शेयर करती हूँ और साथ में मेरा लास्ट डे पर क्या ओपिनियन है मैं वो भी शेयर करती हूँ। आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ज़ैगल जो कंपनी है ये आपकी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी कि फिनटेक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट्स को, जिससे वो अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को ऑटोमेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये कंपनी फिनटेक एज वेल एज सास प्रोडक्ट सर्विसेज देती है कॉर्पोरेट्स को। इसके पोर्टफोलियो में एक तो आपका कॉर्पोरेट सास प्लेटफॉर्म है, देन आपसे अगर मैं बात करूँ कस्टमर एंगेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये यूज़ करती है, ज़ैगल पेरोल कार्ड भी यूज़ करती है। मतलब जो ये पेमेंट करती है कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर्स को या कंसल्टेंट्स को, सीजनल वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को जो टेम्परेरी होते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड्स बनाने में कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो हेल्प करता है कॉर्पोरेट्स को। तो बेसिकली ये कंपनी जो है कॉर्पोरेट्स को प्रीपेड कार्ड इशू करती है जिससे वो अपने एक्सपेंसेस का ट्रैक रख सके और साथ ही साथ अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर सके कि कहाँ कहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो बेसिकली ये एक फिनटेक कंपनी है और ये एक डाटा ड्रिवन सास बेस्ड बिजनेस स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिस पर आपका सारा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। कंपनी का पेरोल का हो गया, प्रीपेड कार्ड ये ऑफर करती है। अब अगर मैं बात करूँ तो इसके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, इसके मेजर क्लाइंट्स में है टाटा स्टील, परसिस्टेंट सिस्टम्स, वाइटेक, आइनॉक्स, पिटने बाउज, वोकार्ट, माजदा, पीसीबीएल, हीरानंदी ग्रुप, कॉटिविटी, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। ये इसके मेजर क्लाइंटेल है जो कंप्राइज करते हैं इसका रेवेन्यू। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इस कंपनी के ओवर 250 एम्प्लॉयज़ है, 7 ऑफिसेज है अक्रॉस इंडिया और मोर देन 1750 कस्टमर्स है और 1.7 मिलियन एंड यूज़र्स है। तो ये चीज़ें तो अब तक हमें काफ़ी सही लग रही है। अब मैं आईपीओ की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये आईपीओ 14 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 18 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। आपकी फेस वैल्यू पर शेयर 1 रुपीज़ है। प्राइस बैंड 156 रुपीज़ से 164 रुपीज़ पर शेयर पर फिक्स किया गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कट ऑफ प्राइस यानी कि 164 रुपीज़ पर शेयर पर ही अप्लाई करना पड़ेगा इफ़ यू वांट अलॉटमेंट। लोट साइज 90 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज आपका 563 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 392 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 171 करोड़ का है। मतलब प्रोमोटर्स भी अपना स्टेक बेचकर निकल रहे हैं इस कंपनी में से। अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपके 22 सितंबर को फाइनलाइज हो जाएंगे। रिफंड्स 25 सितंबर को आ जाएंगे आपके अकाउंट में, जस्ट इन केस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो। और लिस्टिंग डेट इसकी 27 सितंबर है और 18 सितंबर को लास्ट आपको 5 बजे से पहले, शाम के 5 बजे से पहले यूपीआई मैंडेट को अप्रूव करना पड़ेगा अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हो तो। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करती हूँ लोट साइज की। रिटेल में आपको 90 शेयर्स का एक ही लोट लगाना है। अगर ओवर सब्सक्राइब होता है वो आपका 14,760 रुपीज़ का हो जाने वाला है। मैक्सिमम आप 13 लोट्स लगा सकते हो रिटेल कैटेगरी में, बट उसकी कोई बेनिफिट नहीं होता है तो नहीं लगाने हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लोट्स मिनिमम और मैक्सिमम 67 लोट्स, और बिग एचएनआई कैटेगरी में आप लोगों को 68 लोट्स लगाने हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करती हूँ रिटेल जो कोटा है वो 10% ऑफ द ऑफर पर फिक्स किया गया है। मतलब जो आपका टोटल इशू साइज है 563 करोड़ का है, उसमें से ऑलमोस्ट 56 करोड़ का ही रिटेल के लिए पोर्शन रिजर्व किया गया है। तो ये एक पॉइंट नोट करने के लिए है। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं 57.91% थी, जो घटकर और कम हो जाने वाली है। अब मैं आप लोगों से फाइनेंशियल्स की बात करती हूँ। तो फाइनेंशियल्स में नेट रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो एक इंक्रीजिंग हमें स्टेट दिख रही है रेवेन्यूज़ में। फिनेंशियल ईयर 2021 में जो इसके नेट रेवेन्यूज थे 240 करोड़ के पास थे, जो कि 2 साल में बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2023 में 553 करोड़ के पास हो गया है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स है वो काफ़ी लाइक कर रही है प्रीपेड कार्ड का आइडिया। और अगर कोई बिग कॉर्पोरेट इस कंपनी के प्रीपेड कार्ड्स को यूज़ कर रही है तो कोई और कॉर्पोरेट भी उसको देखकर कि हाँ फेथ है कंपनी में, अगर बिग कंपनी भी यूज़ कर रही है तो इसको काफ़ी ऑर्डर्स देती है, इससे अपना कोलैबोरेशन करती है, जिसकी वजह से इसका नेट रेवेन्यू बढ़ चुका है। सेल्स में ग्रोथ देखे वो भी आपको 50% के करीब देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 2 ईयर्स में
पहले तो 19 करोड़ से 42 करोड़ के पास हुआ, देन 23 करोड़ के पास रह गया। तो इसमें एक डाउनफॉल है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन आपके काफ़ी कम हो गए हैं, जो 4% के करीब ही रह गए हैं सिर्फ। टोटल इक्विटी आपकी इस साल जाकर पॉजिटिव हुई है और टोटल एसेट्स आपके बढ़े हैं 62 करोड़ से 2 साल में 234 करोड़ के पास हो गए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इस साल आपकी 46.97% है, रिटर्न ऑन एसेट्स 9.75% है। और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ कंपनी का जो आपकी टोटल बोरिंग्स है वो 121 करोड़ के पास है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़त मुझे अमाउंट दिखता है, ये ज़्यादा अच्छा पॉइंट नहीं है इस कंपनी के लिए। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात करूँ 66.67 टाइम्स पर फिक्स किया गया है, मतलब वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है इस आईपीओ की। अब ये जो कंपनी का शेयर है ये आपको ऑफर हो रहा है जी 164 रुपीज़ पर शेयर पे। अगर ये कंपनी इसका प्राइस 120 से 130 रुपीज़ पर शेयर के आसपास रखती तो लिस्टिंग गेन्स के हमें स्कोप मिल सकते थे। बट अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी हाई रखा गया है, मतलब वैल्यूएशंस काफ़ी हाई रखी गई है। इट मीन्स कंपनी ने लिस्टिंग के लिए बहुत कम स्कोप छोड़ा है और आपको इस पॉइंट को भी कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.48 टाइम्स है, इट मीन्स डेट कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव पॉइंट। रिटर्न ऑन इक्विटी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करती हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू। अब ये जो कंपनी के पास पैसा जाने वाला है ना, कंपनी यूज़ करने वाली है कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन के तरफ और साथ में डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स में। लास्ट कंपनी अपना जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एज वेल एज रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ लोन्स करने वाली है। अब मैं आप लोगों से ये बताती हूँ कि इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है आज के दिन यानी कि 13 सितंबर को वो है 32 रुपीज़ पर शेयर। अगर आप इसके हायर प्राइस बैंड 164 रुपीज़ से इसको कंपेयर करें तो ये अप्रोक्स 19.51% हायर हो जाता है। इट मीन्स मार्केट में भी सेंटीमेंट चल रहे हैं कि 19% तक के लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकते हैं। बट मैं मानकर चलती हूँ कि इस आईपीओ में अगर मार्केट कंडीशंस ठीक रहती है हमें 10 से 20% के लिस्टिंग गेंस देखने को मिलेंगे। बाकी अगर मार्केट में कुछ भी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट जाते हैं तो इस आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट या फिर नेगेटिव में भी देखी जा सकती है, जैसे कि आपके पिछले कुछ फिनटेक शेयर्स में हुआ था, पेटीएम वगैरह में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और सेकेंडली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं जो भी अपना डिसीजन बनाती हूँ वो 3rd डे पर बनाती हूँ सब्सक्रिप्शन डेटा देखकर। मैं देखूंगी सबसे पहले कि जो इसमें आपका रिटेल कैटेगरी है उसमें सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है और साथ में QIB कोटा में कितना अप्लाई हुआ है, कितना सब्सक्राइब हुआ है, मतलब QIB वालों ने कितना ज़्यादा इस आईपीओ में इंटरेस्ट दिखाया है, वो चीज़ मैं देखने वाली हूँ। और 3rd डे पर अगर मुझे ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब्ड मिलता है देन ओनली आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ, क्योंकि एक 10 से 20% के लिस्टिंग गेन के लिए आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट मच ऑफ रिस्क। आई होप आप लोगों को भी समझ आ गया होगा इस आईपीओ के बारे में। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जिसमें मैं आपको रेगुलर अपडेट दूंगी 3rd डे पर कि वेदर आई एम अप्लाइंग और नॉट, सो दैट आप लोगों की भी हेल्प हो सके डिसीजन बनाने में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।